तुम अगर किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो वो तुम ऑडियंस के लिए करो, पर सबसे पहले भगवान के लिए करो। तो आप लोगों को भी ऐसे परफॉर्मेंस एंजाइटी हाँ, होती होगी। बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारे बीच अंकना आयच मौजूद है, जो कि कथक से ग्रेजुएशन कर रही हैं और कथक को ही आगे ले जाने के ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैम, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि हॉबीज़ को करियर में ले जाने के लिए वी नीड करेज। तो हु वाज योर मोटिवेटर और हु वाज योर गुरु, जो आपको इस यहाँ पहुँचाने के लिए मोटिवेट किया है और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके लिए वो एक होता है ना, वो स्ट्रेंथ है। डू यू वांट टू शेयर? सबसे पहले तो मम्मी को ही बोलूँगी, क्योंकि हम बचपन से ऐसे हम जानते नहीं हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो ड्राइंग जैसे हो गया, ड्राइंग डांसिंग, ये सब हम करते रहते हैं। फिर हमारा हमारा इंटरेस्ट ग्रो करता है कि हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या करें बाद में जाकर। वो पढ़ाई में भी कर सकते हैं या फिर फाइनेंस में, किसी भी चीज़ में भी कर सकते हैं। तो मुझे डांस को लेकर करना था, तो मम्मी ने कर दिया सपोर्ट, जो कि सबके फैमिली में नहीं करते हैं डांस को लेकर, या फिर फाइन आर्ट्स के फील्ड में सबके फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरे मम्मी ने किया। मैं कृष्णा को बहुत मानती हूँ, तो कृष्णा तो पुश करते रहते हैं मुझे हमेशा ही हर चीज़ों में। और मेरे गुरु श्री तापस देवनाथ, वो मतलब अगर मैं रांची पे आई हूँ तो उनका बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ में, कि वो मुझे हमेशा इतना प्योरली, इतना डेडिकेशन के साथ सिखाते हैं। अगर गुरु आपका प्योर हो ना, तो आप वैसे ही उस चीज़ को, अगर डांसिंग करते हो या फिर सिंगिंग करते हो, उस चीज़ को प्योरली कर पाओगे आप। और मेरी गुरु हमेशा ये कहती हैं, कहता है, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसे कहते हैं कि तुम अगर किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो वो तुम ऑडियंस के लिए करो, पर सबसे पहले भगवान के लिए करो। तुम्हारे जो इष्ट देव है उनके लिए करो, क्योंकि फिर ऑडियंस के लिए करेंगे तो वो प्रेशर काम करेगा ज़्यादा। अगर हम ईश्वर के लिए करेंगे तो हमें इतना पता रहेगा कि कर लिए हम, प्रैक्टिस तो हमें ही करना होगा। पर जब स्टेज पे जाएंगे तब हमको ये सोचना है कि ठीक है, अब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। भगवान को जैसा मर्जी, जैसा मेरी डांस देखना होगा, भगवान वैसा नचाएगा मुझे। अगर भगवान को चाहिए कि धा प्रोमिनेंट हो तो भगवान धा प्रोमिनेंट देगा, करवाएगा। अगर भगवान को चाहिए कि नहीं प्रोमिनेंट ना करे, वो प्रैक्टिस नहीं, भगवान भी देखते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। तो अगर भगवान को जैसा देखना होगा भगवान वैसे ही देखेंगे। तो वी हैव ये एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी होती है। हाँ, तो आप लोगों को भी ऐसे परफॉर्मेंस एंजाइटी हाँ, होती होगी। बहुत ज़्यादा। तो व्हाट इज़ योर टेक्निक टू डील विथ इट? वही चीज़ होता तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, कभी भी हाथ भी काँपने लग जाता है परफॉर्मेंस के पहले। फिर सोचते हैं कि ठीक है हो जाएगा। करी, अगर प्रैक्टिस करी हूँ मैं तो ही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कर लूँगी, और भगवान तो देखिए, भगवान करवा देंगे। सिंस वी नो कि कथक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस, एंड अभी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं, लाइक बॉलीवुड एंड मेनी अदर फॉर्म्स। तो हैव यू एवर ट्राइड फ्यूजन विथ अदर परफॉर्मर्स, या फिर खुद में भी कभी ऐसा ट्राई नहीं, करा है? फ्यूज़न तो कभी ट्राई नहीं की, पर ऐसे फोक डांस करी हूँ मैं। हम्म। फोक डांस या फिर रविंद्र नृत्य जो होता है, पर फ्यूज़न ऐसे कभी ट्राई नहीं की मैं, क्योंकि मेरी बेस कथक के ऊपर ही थी। फिर मैं भरतनाट्यम, ओडिसी भी सीखी हूँ थोड़ा बहुत करके। पर मैं 3 साल से डांस सीख रही हूँ, जब मैं 3 साल की थी तब से, तो कथक ही मेरा बेस है। फ्यूज़न कभी इतना सीखी नहीं हूँ या फिर परफॉर्म भी नहीं की। और क्या ऐसा कोई, इज देयर एनी पर्टिकुलर डांस परफॉर्मेंस आपका या फिर किसी और का विच हैज़ रियली टच्ड योर हार्ट, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? मेरा तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती। मेरा जो भजन के ऊपर जो होता है ना, क्योंकि बहुत सारे कथक मतलब राधा कृष्ण के ऊपर ही ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ अगर हो तो मुझे वो चीज़ फील होता है कि हाँ, कुछ एक हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है स्टेज पे। और जो फील होता है गुरु जी जब करते हैं ना डांस, क्योंकि हमारा मोस्टली सब कुछ भगवान को डेडिकेट करके ही रहता है, डांसिंग फॉर्म जो होता है। तो गुरु जी जब करते हैं तब
अच्छा लगता है, गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा ही लगता है मुझे। तो ऐसे पर्टिकुलरली कुछ नहीं है। अच्छा, लाइक आप, चूँकि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हैं, तो लाइक क्या कथक को भी आप इसका एक रीज़न देना चाहेंगे? बिकॉज़ आपने बताया कि आप कृष्ण भगवान जी को बहुत मानते हो, राधा कृष्ण को बहुत मानते हो, और आप 3 साल की एज से कथक कर रहे हो, तो आप इन दोनों को कैसे रिलेट करना चाहेंगी? तो जब मैं डांसिंग पे आई थी, क्योंकि मम्मी लेकर आए थे मुझे, तो तब तो इतना मालूम नहीं था कि, तब तो मैं, मतलब होता है ना कि जब बचपन पे आप रहते हो तब सब कुछ एक साथ करवाया जाता है, तो आपको इतना अच्छे से पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। फिर बाद में जाके पता चलता है कि हाँ ये चीज़ मुझे करना होता है। तो बचपन में तो मुझे नहीं पता था कि हाँ मुझे कथक लेकर आगे जाना है, या फिर मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, ये भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था डांस करना वो चीज़। तो अभी जैसे जो हो गया है कि मैं जैसे सोच लेती हूँ ना कि मैं उनके सेवा के लिए डांस कर रही हूँ, उनको मुझे सेवा देना है मेरे नृत्य के माध्यम से, तो इस चीज़ के लिए मैं डांस करती हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा लगता है करना। ओके मैम, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।